तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की हरी भरी वादियों में सुरग्राम नाम का एक सुरम्य गांव था। ये गांव अपनी मधुर संगीत परंपरा और गायकों के लिए जाना जाता था। हर घर से संगीत की धुनें आती थीं और हर श्रावण मास में गांव के लोग अपने सर्वश्रेष्ठ संगीत शिव मंदिर में अर्पित करते थे। उन्हें विश्वास था कि शिव जी को संगीत सबसे छोटी ही यह है और उनकी कृपा से ही उनके जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से सुरग्राम के लोगों में प्रतिस्पर्धा और दिखावे की भावना बढ़ गई थी। हर कोई दूसरे से बेहतर गायक या वादक साबित करना चाहता था। संगीत अब आत्मा से नहीं बल्कि केवल तकनीकी कौशल और वाहवाही के लिए गाया जाने लगा था। उनमें भक्ति और निस्वार्थता की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रदर्शन कर रहा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि शिव मंदिर में होने वाले संगीत कार्यक्रमों में भले ही भीड़ होती थी, पर उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा और सच्चा भाव नहीं था। शिव जी का शिवलिंग, जो कभी संगीत से जीवंत लगता था, अब निस्तेज और उदास दिखता था। मंदिर में भले ही शोरगुल था, पर उनमें सच्ची शांति और आनंद नहीं था, बल्कि एक अजीब सी अशांति और तनाव फैल गया था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग की आभा का कम होना उनके भीतर के अहंकार और शिव जी की नाराजगी का संकेत है। गांव में मूक नाम का एक अनाथ बालक था। वह जन्म से ही गूंगा था और बोल नहीं सकता था। वो किसी वाद्य यंत्र को बजाना भी नहीं जानता था और गांव के अन्य संगीतकार उसे अक्सर अयोग्य और उपहास का पात्र मानते थे। वो हमेशा कोने में बैठा रहता और दूसरों को संगीत का प्रदर्शन करते देखता। उसके मन में शिवजी के प्रति गहरी श्रद्धा थी, पर वो कभी उसे व्यक्त नहीं कर पाता था। वह बचपन से ही संगीत से प्रेम करता था, पर उसकी शारीरिक असमर्थता के कारण उसे कभी किसी ने सिखाया नहीं था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में हर दिन संगीत की प्रस्तुतियां हो रही थीं, पर उनमें वह पुराना भक्ति भाव नहीं था। शिवलिंग की आभा बहुत फीकी थी। गांव में एक अजीब सी उदासी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी, जो गांव की बदहाली और शिवलिंग की फीकी आभा को देख रहे थे, उन्होंने मूक को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, मूक, ये संगीत केवल स्वर और ताल का नहीं, बल्कि हृदय की धुन का होता है। यह इसलिए अपनी दिव्यता खो रहा है क्योंकि हमारे भीतर अहंकार और दिखावे का शोर बढ़ गया है। शिवजी को केवल बाहरी संगीत से नहीं, बल्कि आत्मा के मौन गायन और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर शारीरिक असमर्थता के भय को छोड़कर हृदय की शुद्धता अपनाओगे। पुजारी ने मूक को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस शिवलिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं करना है, न ही किसी शब्द का उच्चारण करना है। तुम्हें इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के अविश्वास, हीन भावना और दूसरों के उपहास के भय को मिटाकर शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के मौन संगीत से शिवजी का अभिषेक करना होगा, मानो तुम्हारी आत्मा ही उनका अभिषेक कर रही हो। ये तुम्हारा मौन संगीत तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। मूक ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे बिना बोले या बजाए शिवजी को प्रसन्न कर सकता था, जब उसे जीवन भर दूसरों ने उपहास किया था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को प्रसन्न कर पाया, तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। मूक ने चुनौती स्वीकार तो कर ली,
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठना शुरू कर दिया। उसने कोई वाद्य यंत्र नहीं उठाया, न ही कोई शब्द बोला। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय के भीतर शिवजी का ध्यान करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा अपने गूंगेपन और दूसरों के उपहास में उलझा रहता था। उसे एहसास हुआ कि जो चुप्पी उसे कभी उसकी कमजोरी लगती थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी तपस्या बन रही थी। उसकी हीन भावना ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मुखर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग के पास बैठकर मौन ध्यान करता गया, उसे केवल अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह अपनी आंखें बंद करके शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के शोर और दूसरों के अपमान को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी असमर्थता पर नहीं, बल्कि आत्मा की धुन और शिवजी के सर्वव्यापी प्रेम पर केंद्रित हो गया था। यह मौन ध्यान केवल बैठना नहीं था, यह उसके आत्मा का गायन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक शुद्ध संगीत। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। शिवलिंग की आभा अभी भी बहुत मंद थी और मंदिर में होने वाले संगीत कार्यक्रमों में वह सच्ची दिव्यता नहीं थी। मूक लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। एक शाम जब वो मंदिर में अकेला बैठा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जो घायल थी, मंदिर के आंगन में गिरी हुई तड़प रही थी। उस निरीह जीव को देखते ही मुख के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा संगीत केवल ध्वनियों में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस चिड़िया को उठाया, उसे धीरे से पानी पिलाया और उसके घावों को साफ किया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। मूक अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित शिवलिंग के सामने बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई वाद्य यंत्र बजाया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस मौन संगीत की धुन को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और करुणा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिवलिंग, जो दशकों से निस्तेज था, अचानक एक तीव्र नीले सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला शोरगुल और दिखावे का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि मंदिर के भीतर से एक अद्भुत दिव्य संगीत की धुन गूंजने लगी, जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो स्वयं ब्रह्मांड गा रहा हो। ये संगीत इतना शुद्ध और मधुर था कि हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए। गांव में फैली अशांति तुरंत भक्ति, विश्वास और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और दिव्य संगीत से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी भव्यता से प्रकाशित और उस अद्भुत धुन को सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मुख को विनम्रता से शिवलिंग के सामने बैठे देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि मुख के भीतर के मौन संगीत और निस्वार्थ प्रेम का प्रतिबिंब था, जिसने मंदिर और गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। सुरग्राम वास्तव में भक्ति और करुणा का स्थान बन गया था। मूक, जो कभी गूंगा और उपेक्षित था, अब सुरग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा संगीतकार बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची भक्ति और दिव्यता केवल बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता, निस्वार्थ प्रेम और सभी जीवों के प्रति करुणा में मिलती है। शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था,
लकी एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्चा संगीत हृदय से आता है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।